अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 241 से ऑनवर्ड। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने 240 ऑप्शंस कंप्लीट किए हैं। होपफुली वो वीडियोस आपने देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं इफ़ यू नीड। सो लेट्स स्टार्ट। द सॉल्ट रेंज इज़ सिचुएटेड बिटवीन द रिवर सून एंड, अब सॉल्ट रेंज जो है वो दरियाए सून और दरियाए झेलम के बीच में लोकेट है। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि दरियाए सून और दरिया झेलम के बीच में जो सिचुएट करी है जो वाक़या है सॉल्ट रेंज। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट हमारा जो MCQs है, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ तख्ते सुलेमान पीक। ठीक है, तख्ते सुलेमान की जो हाईएस्ट पीक है उसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो 3300 मीटर, ये आपको याद रखना है, 3300 मीटर उसकी एवरेज हाइट है। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ कराक्रम रेंज। ठीक है, तो कराक्रम रेंज की बात आएगी तो आपने याद रखना है 7000 मीटर। क्लियर। फर्दर ऑप्शन है 7500, 7100, 7300, तो आपने याद रखना है सिर्फ 7000। क्लियर, 7000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। नेक्स्ट है गैशरबर्ग 1 इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन पीक। गैशरबर्ग 1 बोलें या फिर हिडन पीक बोलें, एक ही बात है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है हिडन पीक। आगे है दामने को इज़ लोकेटेड इन। अब दामने को कहाँ पर लोकेट कर रहा है हमने ये बताना है, तो वो याद रखना है दामने को किस सिटी में वाक़ है, तो वो इस्लामाबाद में है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, उनकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू, और उनकी लोकल लैंग्वेज है कश्मीरी। क्लियर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की पहली वुमेन गवर्नर कौन थी? तो बेगम शमा खालिद। क्लियर, बेगम शमा खालिद। फर्दर ऑप्शन है जो मल्टीपल ऑप्शंस अदर जो हैं वो अदर दैन द करेक्ट वन गिवन है, लेकिन हमें बस इसको याद रखना है कि गिलगित बल्तिस्तान की पहली गवर्नर जनरल जो थी वो बेगम शमा खालिद थी। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान है, बी से बल्तिस्तान, तो यहाँ से बेगम, और किसी ऑप्शन में ये मतलब सेंस नहीं आ रही, तो आप इसको इस अंदाज में भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉमन वैल्यू बिटवीन अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़। कॉमन वैल्यू जो है सब चीज़ सेम है, ड्रेसिंग सेम है, लैंग्वेज सेम है या हैबिट्स। और फोर्थ ऑप्शन है इस्लाम, तो हम जो हमारा दीन है वो सेम है, तो इस वजह से हम कॉमन वैल्यू कौन सी चूज़ करेंगे? इस्लाम को। नेक्स्ट ऑप्शन 249 में द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। अब पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि द राइटर ऑफ पाकिस्तान एंथम इज़ हफीज़ जलंधरी। ठीक है, इनकी फर्दर और नज़में भी हैं, तो कौमी तराना भी हफीज़ जलंधरी ने लिखा है। आगे है जनरल कमर जावेद बाजवा टुक ओथ, उन्होंने हल्फ उठाया है एज आर्मी चीफ ऑन। किस डेट को उठाया है? तो 29 नवंबर 2016 में उन्होंने एज गवर्नर जनरल हल्फ उठाया था। आगे है इन डैश द शाहजहाँ मॉस्क्यू वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड के दौरान, मुग़ल दौर हुकूमत में शाहजहाँ मस्जिद कहाँ बनाई गई है? तो ऑप्शन है पाकपतन में, ठट्ठा में, मुल्तान में या अटक में। तो सही इसका ऑप्शन है ठट्ठा में बनाई गई है। मुग़ल दौर में शाहजहाँ मस्जिद ठट्ठा के मकाम पर बनाई गई है। आगे है जी बेनज़ीर भुट्टो वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो हर कोई ये जानता है बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है? PMNL से, MQM से, PTI से या PPP से, पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो ये इसका सही जवाब है, PPP से इनका ताल्लुक़ है। और अभी जो करंटली इसके चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो बिलावल ये बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ठीक है, और उससे पहले कौन थे? आसिफ अली जरदारी। अब है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब पाकिस्तान का पहला आइन इन्फोर्स हो रहा था उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, PM थे। आगे हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम द CMLA। तो किसने 1962 के आइन को ख़त्म किया और जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया? तो जनरल याह्या खान
इसका सही जवाब है। आगे, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के आइन में कितने जो है वो दिफात थी, कितने आर्टिकल्स थे? तो 234 आर्टिकल्स उसके अंदर इंक्लूडेड थे। और ये किस आइन की बात हो रही है जी बताएं? 1956 के आइन की बात हो रही है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन करें, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो जैस्मिन हम सबको पता है, लिलीज़ हैं, रोज़ हैं, टूलिप है, तो हमने इसमें लगाना है जैस्मिन। ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम, विच कम्युनिटी वाज इन द मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर? कश्मीर में सबसे ज़्यादा तादाद में कौन लोग थे? तो वो मुस्लिम्स थे। तो डेफिनेटली दैट्स वाई दे वांट कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हों। आगे है, विच पास कनेक्ट द पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को कौन जोड़ता है? तो खंजराब पास है, टोची पास है, गोमल पास है। तो हमने यहाँ याद रखना है, ये खैबर पास जो है वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, खैबर पास। ठीक है, याद रखना है आपने। जी, फर्दर जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, 259 में द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ड्यूरिंग द रिजमान ऑफ, किसके दौरे हुकूमत में 1962 के आइन को पास किया गया था? तो अयूब खान का दौरे हुकूमत था जब 1962 के आइन को पास किया गया था। आगे है, सतकैन इज़ फेमस फॉर। अब सतकैन क्यों फेमस हैं? तो वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी जानते थे और कैलीग्राफी में भी बेटर थे। तो म्यूज़िक इसमें नहीं आएगा, पेंटिंग एंड कैलीग्राफी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। हु वाज द हीरो ऑफ पाक इंडिया 1965 वॉर? 1965 की जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है उसमें हीरो कौन थे? राजा अजीज़ भट्टी। तो ये हमने याद रखना है, मेजर राजा अजीज़ भट्टी। क्लियर? 1965 की जंग के हीरो कौन है? मेजर राजा अजीज़ भट्टी। नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान क्या है? आप पाकिस्तान को शॉर्ट फॉर्म में PAK लिखेंगे या PK लिखेंगे? तो हमें याद रखना है कि नेशनल कोड जो है वो पाकिस्तान का PK है, जैसे इंडिया का IN, USA का US है, तो इस तरह से। आगे है जी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली जो है वो गवर्नर कौन थी? तो डॉक्टर शमशाद अख्तर। हमेशा याद रखिए नाम। बात किसकी हो रही है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और पहली गवर्नर की बात हो रही है, तो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं। ठीक है। फ्रैंक मसवरी वाज द फर्स्ट कमांड इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। फ्रैंक मसवरी जो हैं वो पाकिस्तान के पहले पाक आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। अब वो पूछ रहे हैं हैट F1 की रेंज कितनी है? तो हमें याद रखनी है वो 100 किलोमीटर है। हैट F1 है तो F1 को आपने 100 से कनेक्ट करना है, याद रखना है F1 की 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 266 में वो पूछ रहे हैं, द लार्जेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ लोकेटेड इन। कंटोनमेंट पाकिस्तान आर्मी का खारियाँ में है। ठीक है जी, जेहलम है, खारियाँ है, कराची एंड मुल्तान। तो ऑब्वियसली खारियाँ ही पाकिस्तान का कंटोनमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ी छावनी जो है कंटोनमेंट का एरिया से स्पेसिफिकली, तो वो खारियाँ में है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, किस तारीख को कैप्टन कर्नल शेर खान वाज मर्टाइड एट कारगिल? तो कारगिल की जंग में वो जो है वो फौत हुए थे, उनको जो शहीद किया गया है। तो डेट क्या थी? 5 जुलाई 1999 थी। याद रखना है 1999 5 जुलाई को कैप्टन शेर खान को शहीद किया गया था। KPK का कैपिटल क्या है? तो पेशावर है। वी ऑल नो दैट कि हाँ जी पेशावर है। अच्छा, एबटाबार DI खान या नन ऑफ द देम, तो हमने इसको पेशावर टिक करना है। आगे है जम फोर्ट, नहीं, जम रोड फोर्ट। जम रोड फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर। अब ये वाला फोर्ट, ये किला जमरोद का जमरोड फोर्ट कहाँ है? तो वो पेशावर में है। पेशावर में ये वाला किला वाक़या है। अब वो कह रहे हैं कि KPK की लोकल लैंग्वेज क्या है? तो KPK में पश्तो भी बोली जाती है, हिंद को भी बोली जाती है, चित्राली भी बोली जाती है। तो वो कहते हैं कि जी ऑल ऑफ द मेंशन तमाम लैंग्वेज KPK में बोली जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ना पश्तो लैंग्वेज की मेजॉरिटी है। अच्छा जी, सिंधी लैंग्वेज इज़ लोकेटेड ऑन, इज़ बेस्ड ऑन। सिंधी लैंग्वेज किस चीज़ पे बेस कर रही है? पर्शियन पे, मतलब उसकी जो बेस है वो फ़ारसी ज़बान है, अरबी ज़बान है, द्राविडियन या फिर संस्कृत। तो हमने याद रखना है कि सिंधी ज़बान की जो बेस है वो अरबिक है।
नेक्स्ट है जी द डैश। अब आपने मोटरवे का नाम बताना है। M1 मोटरवे होगी, M4, M5 या N9। M9 मोटरवे जो है वो कनेक्ट करती है द सिटी ऑफ हैदराबाद एंड कराची इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हैदराबाद और कराची के दरमियान जो मोटरवे है तो उसका नाम M9 है। ओके, M9 मोटरवे हैदराबाद और कराची के दरमियान में वाक़या है। मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? तो ये होता है मुर्दों का शहर। अब इसको देख लेते हैं। सिविलाइज्ड सिटी नो, ब्यूटीफुल गार्डन्स नो, सिविलाइजेशन नहीं। तो मोन्ट ऑफ द डेड्स, मोन्स ऑफ द डेथ, तो मुर्दों का शहर। क्लियर हो गया ये ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मलाखरा इज़ द ट्रेडिशनल गेम ऑफ, किस एरिया की गेम है? तो ये सिंध में खेली जाती है, सिंध की गेम है मलाखरा। ठीक है, आगे है ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन द इंडिया। इंडिया में दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। अब वो पूछ आपसे ये नहीं है कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है वो किस एरिया में है, किस कंट्री में है? तो उसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बर्मा। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर यंगेस्ट माउंटेन्स है और इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। ठीक है, दुनिया के नानका पर। ओके जी, 275 तक हमने इसको कवर किया है। लेट मी चेक द टाइम। मोर देन इनफ। मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट से ऊपर की वीडियो ना बने, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 276 से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर होंगी एंड यू आर डेफिनेटली लाइकिंग द वीडियोज़।